आज का टॉपिक है वॉल ट्रीटमेंट। चलो, कौन बताएगा वॉल ट्रीटमेंट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉल ट्रीटमेंट? नहीं पता है? अच्छा, जब बिल्डर अपने वॉल देते हैं तो कैसे, किस तरह से देते हैं वॉल? आपको सब अप्लाई करके देते हैं? कैसे देते हैं? ऐसे ऐसे ही दे देते हैं। तो उस पे हमें कुछ करना पड़ता है ना? क्या करते हैं हम? अपने वॉल पे क्या लगाते हैं? क्या क्या लगाते हैं? पता नहीं क्या लगाते हैं, वो भी पता नहीं। पीवीसी पैनल, टाइल्स, पीवीसी पैनल, फिर टाइल्स, फिर मार्बल, इटालियन मार्बल, फिर एमडीएफ, मीडियम डेंसिटी फाइबर वॉल, फिर बची वॉलपेपर। वॉलपेपर। और वो क्यों लगाते हैं? बोलो बोलो, क्यों लगाना पड़ता है वो? चलो कोई बात, अभी एक बात करते हैं। तो वाटर सीपेज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि अभी ऐसा है, आप 1 करोड़ का फ्लैट लो कि 4 करोड़ का लो, बराबर बेच आता है। वाटर सीपेज का प्रॉब्लम है सभी जगह है, उसके लिए हम वो वॉल को तो रिमूव नहीं कर सकते। वाटर सीपेज क्यों होता है? पानी क्यों बाहर आता है? क्या रीजन है उसका? पता है आपको? कंस्ट्रक्शन होता है ना, जब कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे ब्रिक हम लगाते हैं, ब्रिक्स। अब ये जो है ना, ये पार्ट पे हम क्या करते हैं? सीमेंट और सैंड, उसको बोलते हैं मोर्टार। उसको हम भरते हैं ना, यहाँ पे सीमेंट सैंड भरते हैं ना, यहाँ पे फिल करते हैं। अगर ये जब फिलिंग किया है, जब भी फिलिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है और हम ब्रिक वर्क करते हैं और जब फिलिंग किया है, अगर उसमें कोई जगह रह जाता है, स्पेस रहती है, कोई भी जगह रहती है, तो पानी वाटर का है, कहीं से भी वो अंदर आ सकता है। और जहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम है वहां पे वाटर सीपेज होता ही होता है। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन किया उस वक्त अगर ये आप ध्यान में नहीं रखा है, इसको क्या करना है, करना पड़ता है, इसको भरना पड़ता है पहले, फिर उसको प्रेस करना पड़ता है। अगर भर के प्रेस नहीं किया है, सही तरीके से फिक्स नहीं किया है, तो यहाँ पे जगह रहेगी और वहीं से पानी आता है। और उसीलिए ये जो है ना, वो इसी का परिणाम है कि पानी तो अपनी जगह कर ही लेगा। दूसरा, सेकंड, इसके पीछे, ये वॉल के पीछे अगर आपकी ड्रेनेज लाइन जा रही है और वो जो ड्रेनेज लाइन है, जो पाइप है, वो यूपीवीसी नहीं है, अलग मटेरियल से है। पहले तो अलग मटेरियल आता था ना, यूपीवीसी कहाँ आती थी। तो ये पानी लीकेज होगा तो ये ब्रिक पे जाएगा और वो बाहर दिखेगा। नंबर 2 क्लियर। नंबर 3, कभी कभी जो हमारे फ्लोर है, अर्थ है, वहां से भी पानी आता है, वो भी ऊपर की तरह आता है, तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजंस। और मार्केट में वाटर प्रूफिंग के बहुत सारे मटेरियल्स हैं। मार्केट में वाटर प्रूफिंग के बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, पर इसमें थोड़ा सा अगर आपका सीपेज है, बेज है, थोड़ा सा दिखता है, तो इसके लिए अप्लाई करो तो ठीक है, तो ये कंसीडर होता है। नहीं तो अगर पानी कंटिन्यूस आता है तो पानी रुकता नहीं है। अगर पानी कंटिन्यूस आता है तो आप कितना भी वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करवा दो, पानी रुकेगा नहीं। क्लियर? तो पानी का वो रूल है, एक जगह से आप बंद करोगे दूसरी जगह चालू हो जाएगा। अगर बाजू वाले ने पानी बंद करने के लिए टाइल्स लगा दी, ठीक है, तो वो आपके घर में आएगा, तो पानी कभी रुकता नहीं है। तो उसके लिए मटेरियल आता है, वो है रोफ। इंडिया में जो मटेरियल आता है ना, वो उसका नाम है रोफ। तो ये है ना, वाटर प्रूफिंग का मटेरियल है। अगर आपके यहाँ पे सपोज वॉल पे सीपेज का प्रॉब्लम है, तो आप रोफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, वो सीमेंट जैसा ही आता है, 20 kg की बैग आती है उसकी। जनरली सीमेंट की बैग कितने की आती है? 40 और ये इसका बैग का फिक्स है 20 kg।
तो ये रफ मटेरियल को मिक्स करके अगर आप अप्लाई करते हो, टाइल्स को अप्लाई करते हो, तो वो टाइल्स कभी निकलती नहीं है। क्लियर आया समझ में? पर अगर आप सीमेंट यूज करते हो, जो जनरल सीमेंट आती है, तो टाइल्स निकलने का प्रॉब्लम होता भी है और नहीं भी होता है। दो ऑप्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जरूर नहीं कि निकल ही जाए और ये भी जरूर नहीं कि ना निकले। पर अगर आपने रॉ मटेरियल यूज किया है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये हुआ हमारा इंटीरियर की बात हुई। अब मुझे बाहर एक्सटीरियर में वॉल क्लैडिंग करना है, स्टोन क्लैडिंग करना है, ठीक है, मार्बल क्लैडिंग करना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह मार्बल लगाया होगा तो निकल जाता है, आपने निकला हुआ देखा होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इंडिया में 3 टाइप की वेदर आती है। बारिश बहुत होती है, ठीक है, हीट बहुत होती है, ठंड बहुत होती है, ठीक है। तो ये जो वेदर इफेक्ट करती है ना, तब वो टाइल्स या मार्बल या ग्रेनाइट निकल सकता है। पर उसमें भी ये जो केमिकल्स है, सिंथेटिक केमिकल्स, इसका रूफ का आता है। अगर आप अप्लाई ये करते हो, अगर वो आप अप्लाई करते हो, तो वो टाइल्स निकलेगी नहीं एक्सटीरियर में भी, क्योंकि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए टाइल्स निकल सकती है। मतलब ऐसा करना, फिर ऐसा होना, ऐसा ऐसा, तो वो टाइल्स निकल सकती है। क्लियर? तो उसका कारण है एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए आप रूफ का मटेरियल यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो कोई भी एप्लीकेशन करनी है, मतलब मार्बल में, ग्रेनाइट में, ठीक है, स्टोन में, तो हमें आज ये मटेरियल यूज करना पड़ता है, तभी हम उसका रिजल्ट अच्छी तरह दे सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जो रॉफ की उसमें ही है, पर वो प्रोडक्ट बाहर से आता है, वो इम्पोर्टेड है, तो बाहर से आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। क्लियर? ये हुई एक्सटीरियर की बात। अभी इंटीरियर की बात में फिर से आते हैं। जानते हैं कि कहीं भी हम इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट लेंगे, कहीं भी करेंगे, और अगर वाटर सीपेज का प्रॉब्लम होगा, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन होना जरूरी है कि हम उस पर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीपेस्ट ऑप्शन है ना, चीपेस्ट ऑप्शन, वो है सीमेंट सीट। क्या है? सीमेंट सीट। सबसे चीपेस्ट कौन सा है? सीमेंट सीट। सीमेंट सीट। तो आप इस पे सीमेंट सीट लगा के एक ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। पर अगर पानी कंटिन्यूस आता है, आ ही रहा है, मतलब चालू है उसका, सीमेंट सिर्फ कब लगा सकते हैं कि थोड़ा सा सीपेज है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लगा सकते हो। पर अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, ये सीमेंट सीट है, ठीक है। अब ये सीमेंट सीट को मैं यहाँ पे इस तरह से लगा सकता हूँ। नंबर 1 ऐसे लगा सकता हूँ, और इस पे हम वॉल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वॉल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा सीपेज का प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर की साइड सेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पूरा सेक्शन। जैसे हम सीलिंग में स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस तरह से यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, और उस पे हम सीमेंट को अप्लाई करेंगे, लगाएंगे स्क्रूइंग के साथ। फिर उसको पीओपी से भरना है और उस पे कलर को एप्लीकेशन करना है। ये सबसे अच्छा और बढ़िया ऑप्शन है। क्लियर? जो हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से टाइल भी आती है जो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? ओके। फिर ये है पीवीसी। ये भी थोड़ा सा चीप है। इसमें क्या करते हैं? इसके साथ उसको लगा देते हैं और इस तरह से वॉल पे पूरा डिजाइन बन जाता है।
जिस तरह से भी टेक्सचर भी आप टेक्सचर तो इटसेल्फ है, पर कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर इतना? ओके। ये है बायोसन पैनल, सीमेंट जैसा ही है पर इसमें सब मिक्सिंग है, सीमेंट के साथ और भी मटेरियल मिक्स है, जिससे कि इसको बेज की असर नहीं होती, पानी की असर नहीं होती है। क्लियर? इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसके उसमें बेज आगे नहीं बढ़ता है। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। शेरा का ही मटेरियल है इस तरह से, सीमेंट ग्रेन्यूल्स, पीवीसी ग्रेन्यूल सब मिक्स करके बनाया हुआ है। उसको बोलते हैं HDHMR। इसका वॉल क्लेडिंग में, डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज होता है HDHMR, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो दिस इज HDHMR। इसको हम ये ज्यादा से ज्यादा क्यों यूज होता है? क्योंकि ये है ना, उस पर हम कोई भी काम कर सकते, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन का शेप दे सकते हैं, तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई ये बोल रहे हैं कि 3 BHK का फ्लैट है, उसका 25 लाख 30 लाख 25 लाख 30 लाख होता कैसा है? कभी कभी आपको लगता है ना कि भाई ये तो इतना सारा पैसा कैसे लगता है? तो ये जो वॉल क्लेडिंग है वो बहुत ही महंगा होता है, इट इज बॉट वेरी एक्सपेंसिव, और उसी में बहुत सारा बजट होता है, हो जाता है। अगर आपको डिजाइनिंग इसमें जाना है तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सीलिंग तो बहुत नहीं करते। अच्छा, ये है पार्टिकल बोर्ड, पर पार्टिकल बोर्ड को पानी की तुरंत इफेक्ट होती है, इसीलिए इसमें क्या करना पड़ता है, पूरा सेक्शन बना के हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज पार्टिकल बोर्ड, ये आपको दिखता है ना, दिस इज पार्टिकल बोर्ड। ये शेरा कंपनी है, उसका बोर्ड आता है डिजाइनर, इस तरह से इसको भी आप अच्छी तरह लगा सकते हो। शेरा का बोर्ड है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो वॉल पे, वॉल क्लेडिंग। दिस इज चारकोल। आज सबसे ज्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज होता है तो ये मटेरियल यूज करते हैं, ये चारकोल मटेरियल है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं लोग, पीछे थोड़ी जगह रखते हैं चारों साइड, और चारों साइड LED लगाते हैं। क्या करते हैं, LED लग रहा है, पीछे थोड़ा जगह करके सेक्शन लगाते हैं, और फिर चारों साइड इनसाइड क्या करते हैं, LED लगा देते हैं। एक तो वाटर सीपेज है तो उसको हाइड करने के लिए, और दूसरा एस्थेटिक लुक के लिए, तो ये दोनों काम ये करता है। उसके बाद है वो है वॉलपेपर। पर अगर वॉलपेपर है तो अगर पानी का प्रॉब्लम ज्यादा है तो नहीं लगा सकते, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा निकल गया है, पर ये पूरा वॉलपेपर है। वॉलपेपर में भी बहुत सारा आता है, टेक्सचर, विदाउट टेक्सचर सब आते हैं, तो आप वॉलपेपर भी लगा सकते हो। उसके बाद फ्लोरिंग में क्या लगते हैं, कौन सी टाइल्स लगती है, क्या क्या आएगा बताओ? एक तो वुड का हुआ, फिर मार्बल, टाइल्स। तो टाइल्स बहुत टाइप की आती है ना, बहुत सारी टाइल्स आती हैं, तो कौन सी है वो? विट्रीफाइड, डबल चार्ज, सिरामिक, डबल चार्ज, सिंगल चार्ज, ट्रिपल चार्ज। अगर मुझे मेरे ड्राइंग रूम में लगाना है तो मैं कौन सी विट्रीफाइड टाइल्स लगाऊंगा, और अगर मुझे बेडरूम में लगाना है तो मैं कौन सी लगाऊंगा? जहाँ पे लो ट्रैफिक एरिया है, वहाँ पे सिंगल चार्ज चलती है, उसके लिए डबल चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, डबल चार्ज लगाना। क्लियर? फिर मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेनामाइट, इटालियन मार्बल,
उसके बाद कोटा स्टोन, सर ये तो बहुत कडप्पा, कोटा स्टोन, कडप्पा। व्हाट इज कडप्पा? कडप्पा क्या है? सर नेचुरल स्टोन। देखा है आपने कडप्पा देखा है? So we got first time. We got. सर Then नेचुरल how can स्टोन। we answer? कडप्पा आपने देखा है कि नहीं देखा है? जो कोटा स्टोन है ना, वो राजस्थान में बनता है, कोटा में, उसको कोटा स्टोन। ऐसे जो साउथ में जो कोटा स्टोन बनता है ना, यहाँ पे देखो, जो साउथ में कोटा स्टोन बनता है उसको कडप्पा बोला जाता है, और वो ब्लैक कलर का होता है। कौन सा कलर होता है उसमें? ब्लैक कलर का जो स्टोन आता है उसको कडप्पा बोला जाता है। क्लियर? और आजकल कोडप्पा बहुत चलता है, कडप्पा का कॉम्बिनेशन बहुत ही चलता है। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फ्लोरिंग में क्या आएगा? यहाँ पे इटालियन मार्बल तो सब आता है, ग्रेनाइट आएगा, स्टोन आ गया। अब क्या आएगा? अब आएगा पीवीसी। पीवीसी बराबर, पीवीसी फ्लोरिंग। क्लियर? हाँ, पीवीसी पीवीसी फ्लोरिंग सबसे चीपेस्ट। अगर कोई फ्लोरिंग है तो वो है पीवीसी। ओरिजिनल जो वुड है, मटेरियल है उसी का, वो बहुत ही महंगा आता है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। उसका पर स्क्वायर फीट का भाव है ना, 350 रुपये से स्टार्ट होता है, और 800 रुपये, 850 पर स्क्वायर फीट। क्लियर? वो सॉलिड वुड बोलते हैं उसको, तो उसको सॉलिड वुड फ्लोरिंग बोला जाता है। दूसरा जो होता है ना, वो एमडीएफ से बनता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड। कैसे बनता है? कि जैसे कि ये एमडीएफ है, ये क्या है? सपोज इट इज एमडीएफ। उस पे ये जो लेमिनेट शीट है ना, उस पे अप्लाई करते हैं और उसको फिर उसको लगाते हैं, तो ये दूसरे टाइप का फ्लोरिंग होता है। क्लियर? ये जो है ना, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो 125 रुपये से लेके 195 पर स्क्वायर फीट मिल जाता है। क्लियर? तो वुड में 2 सॉलिड वुड और एमडीएफ वुड विथ लेमिनेट्स, इसको लेमिनेट फ्लोरिंग भी बोला जाता है। क्लियर इतना? ओके, चलो फिर आप अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है।